पश्चिम बंगाल, मालदा के मुद्दों और बंगाल में होने वाले चुनावों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और घुसपैठियों को संरक्षण और बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अन्याय और हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि अधिकारी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। अगर आज का बंगाल ऐसा है तो जरा सोचिए कि आम नागरिक किस खौफ के साए में जी रहे होंगे। हमारा बंगाल बने, ये भारतीय जनता पार्टी का वायदा है। आएंगे और बंगाल को बेहतर बनाएंगे, सोना और बंगला बनाएंगे। फाइनली जो एसआईआर में बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, इसमें एलिगेशन है कि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज जो है उनका नाम डिलीट किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले 2 दशकों में बंगाल की डेमोग्राफी जो बदली है, तो क्या एक वर्ग के बच्चे यहाँ पे ज्यादा पैदा हुए कि घुसपैठ ज्यादा हुई? क्या ज्यादा हुआ वो जनता को जानना है। दूसरा, एसआईआर सबको सामान्य अवसर मिला, हर राजनीतिक दल को, कि किसका वोट बनना है और जो यहाँ नहीं रहता, यहाँ का नागरिक नहीं, उसका वोट कटना है। सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि अब बंगाल के लोगों के वोट के अधिकार के ऊपर क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट का अधिकार ज्यादा है? उनका तो अधिकार ही कोई नहीं है। तो उनका वोट बनवाने का काम कौन कर रहा था? उनको आधार कार्ड देने का काम कौन कर रहा था? बंगाल के लोगों के हिस्से का राशन और पैसा वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को कौन दे रहा था? वो संरक्षण, वो पैसा, वो सब कुछ, और चिकन नेक पर भी प्रहार करने का काम जो कर रहे थे, उनको संरक्षण ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी। जहां सबसे ज्यादा बम, बारूद और नकली करेंसी मिलने का काम होता है मालदा में, उनको संरक्षण कौन दे रहा था? ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार दे रही थी। ये एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में रहने के लिए जिहादियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, इन सबको संरक्षण देती है, लेकिन बंगाल की महिलाओं के रेप के बाद भी उनको न्याय नहीं दिलाती। बंगाल के बच्चों को उनके हिस्से का मिड डे मील नहीं दिलाती, उसमें पैसा खा जाती है। तूफान आता है, उसके बाद केंद्र से पैसा आता है तो उसमें से पैसा खा लिया जाता है। एक और मोदी सरकार हजारों करोड़ में बंगाल के विकास के लिए, एयरपोर्ट के लिए 1800 करोड़ हमने यहां के लिए दिया। यही नहीं, सड़कों के लिए हजारों करोड़ खर्च कर दी। 516 किलोमीटर की सड़क हमने इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए दी है। हजारों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। दूसरी ओर ममता बनर्जी की सरकार ने कमीशन खोरी, कट मनी, इसी पे जोर दिया है।